जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन, लाख तले लालड़ियाँ मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों, पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। राम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। रंग महल की उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़ की शोभा हमने देखी, गोल चबूतरे की तरहटी और मध्य में आया, यानी कि बंगले और गोल चबूतरे के मध्य में आए 400 कोस के चौबच्चे की तरहटी, और फिर आदबीच कुंड की तरहटी जो बिल्कुल बंगले के चबूतरे की एक ही दीवार है। आदबीच कुंड के चबूतरे की साथ लगता ढपो चबूतरा, उसकी दीवार भी एक ही, यानी कि इनके बीच में से अंदर तरहटी की बिल्कुल दीवार, सांझी दीवार है, सब अंदर हम आ जा सकते हैं। फिर उसके बाद मूल कुंड की तरहटी को समझा। आज हम समझेंगे ऊपर गोल चबूतरे की शोभा को, राजी के साथ चबूतरे के ऊपर हम इस शोभा में डूबने का प्रयास करते हैं। किरण दीदी। हाँ जी, शोभा देखी थी मूल कुंड की तरहटी की। तरहटी की शोभा के दर्शन किए थे। आज शोभा देखते हैं कि यमुना जी किस तरह से वहां से प्रवाहित होती है, उन शोभा के दर्शन करते हैं। ये मूल कुंड की पूर्व दीवार, मूल कुंड की पूर्व दीवार। मूल कुंड देखा था कि 3700 कोस का लंबा चौड़ाया है। 400 कोस का एक हांस हुआ, तो यहाँ पर पूरब की ओर 9 हांस, 9 हांस कहिए, 9 मेहराबे कही कि पूरब दिशा में 9 मेहराबों की सुंदर शोभाई है। मध्य की 3 मेहराबें यमुना जी की कही जाती हैं। ठीक मध्य मेहराब से जमुना जी का प्रकटन, और दाएं बाएं की मेहराब से जलरोस और पाल का प्रकटन होता है। अब यहाँ पे इन 3 मेहराबों के सामने देखेंगे कि ठीक जो मध्य मेहराब है, उन मेहराब के सामने इस तरह से पूर्व से पश्चिम तो 250 मंदिर का चौड़ा, और यमुना जी की लंबाई के बराबर 500 मंदिर का चौड़ा एक रोंस की शोभा जाती है। यहाँ पे 250 मंदिर चौड़ी और 500 मंदिर की लंबी, या यूं कहे कि दाएं बाएं जो ये रोसे आई हैं, इनके बीच में भी एक पार्ट, एक पुल पड़ जाता है, तो अब आने जाने का एक रास्ता हो गया। जमुना जी आ रही हैं इन पुल के तले, इन रोस के तले से होकर, यहाँ पर आने जाने का एक रास्ता हो गया। अब इन रोस के पूर्व तरफ जल में डूबे 5 थम, जल में डूबे 5 थम, जिनमें 4 मेहराबे जमुना जी जब प्रकट होती हैं तो इन्हीं 4 घरनालों से प्रकट होती हैं। तो इन जल रोंस पर हैं तो 4 घरनालों से जमुना जी प्रकट होती हुई। तो इस तरह से ठीक मध्य की जो 3 मेहराबें हैं, ये जमुना जी की कही जाती हैं। मध्य मेहराब के सामने एक रोंस की शोभा होती है, जिससे आने जाने का एक रास्ता हो जाता है। ये जो जल रोंस है, आने जाने का एक रास्ता हो गया। इन रोज के पूर्व तरफ जल में डूबे 5 थम, जिनमें 4 मेहराबे, इन्हीं 4 मेहराबों से 4 धाराओं से जमुना जी का प्रकटन होता है। ये जल रंस की शोभा हो गई और ये पाल की शोभा हो गई। तो इस तरह से ये शोभा यहाँ तक हुई। अब चलना है पुखराज पहाड़ के गोल चबूतरे पर। मीनू जी, ये रिवाइज करानी। मूल कुंड के पूर्व में 9 मेहराबों की शोभा आई है। 3700 कोस में 9 मेहराबे। ठीक मध्य की 3 मेहराबे, 1200 कोस की ये जो जगह हो गई, ये 3 मेहराबें जमुना जी की कही जाती हैं।
मध्य में जो कल शोभा देखी थी नहर की, ये नहर जब बाहर आती है तो यही जमुना जी है। मध्य में देखा था ना कि तलहटी से भूम पर की सीढ़ियां चढ़कर गए, पाल जल रोस आगे जल की शोभा हमें मिली थी। ये जल जब बाहर निकलता है तो यही जमुना जी है। तो मध्य मेहराब से तो जमुना जी का प्रकटन होता हुआ, लेकिन प्रकटन से पहले बीच में 250 मंदिर की तो चौड़ी और 500 मंदिर की लंबी एक रोस आ गई, जिनसे आने जाने का एक रास्ता हो गया। इन रोज के पूरब तरफ जल में डूबे 5 थंब, 5 थंब में 4 मेहराबे, इन्हीं 4 मेहराबों 4 घरनालों से जमुना जी का प्रकटन 4 धाराओं में होता हुआ। अब ये जो दाएं बाएं की मेहराबे हैं, इन मेहराबों से जो मध्य में अपन ने देखी थी शोभा कि हम भूम पर ऊंचा चढ़ के आए, तो पाल और जलरोस की शोभा, वही शोभा अब बाहर आ जाएगी। जलरोस बाहर आती हुई और ये पाल बाहर आती हुई, तो इस तरह से जमुना जी का प्रकटन। अब चलते हैं पुखराज पहाड़ की गोल चबूतरे पर। 1000 हाथ चबूतरा यहाँ कहा जाता है कि 1000 हाथ चबूतरे की शोभा। ये 1000 हाथ चबूतरे की शोभा, पुखराज का गोल चबूतरा। 1000 हाथों में गिरद्वाए इन चबूतरे पर आना है तो शोभा देख चुके हैं कि हाथ सांस में रंगों नगों से झिलमिलाते गुर्ज आए हैं। इन गुर्जों के दोनों तरफ से सीढ़ियां चढ़ी हैं। यहाँ से भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर, सीढ़ियां चढ़ते वक्त भीतरी तरफ तो देखेंगे दीवार लग गई चबूतरे की, वनों की तरफ कठेड़ा आ जाएगा और घेर कर यहाँ अपने को पुखराजी रोस और आगे महावन के दर्शन होंगे। तो यहाँ से भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर इन चबूतरे पर आ गए। 1,33,333 कोस का लंबा चौड़ा विशाल ये चबूतरा। अब इन चबूतरे के ठीक मध्य में, तीसरे हिस्से में कहा जाता है, ठीक मध्य में एक भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा। इन शोभा को महाराज के नक्शे से देखते हैं। पुखराज का 1000 हाथ चबूतरा, हाथ हाथ पे गोल गुर्ज जिनसे सीढ़ियां इन चबूतरे पर चढ़ी हैं। पुखराजी रोज की शोभा, आगे महावन की शोभा होगी। अब इन चबूतरे पर है तो शोभा देखेंगे कि ठीक मध्य हिस्से में, तीसरे हिस्से में, 44,400 कोस के हिस्से में यहाँ पर भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा। एक भूम ऊंचाई का विशाल चबूतरा उठा। चारों दिशाओं से विशाल सीढ़ियां चढ़ गई इन चबूतरे पर। इन सीढ़ियों की शोभा देखते हुए हमने सीढ़ियां पार करी। इन चबूतरे पर खुद को देखेंगे तो अब हम इन गोल चबूतरे से एक भूम ऊंचाई पर हैं। यहाँ सबसे पहले घेर कर, यहाँ पर घेर कर 250 कोस की परिक्रमा रोस आई है। सीढ़ियां चढ़ते ही अपने को एक रोस की शोभा मिलेगी। सीढ़ियों की जगह छोड़कर कठेड़ा मिलेगा सुंदर, और रोज के भीतरी तरफ देखेंगे हर दिशा में 13-13 मोहलाते, हर दिशा में 13-13 मोहलातों की सुंदर शोभा अपने को नजर आएगी। अब सुंदर साथ जी ठीक मध्य का ये महल और चारों दिशाओं का ठीक मध्य का महल जो है, ये नक्शे में बड़ा दिखा रखा है, ये महल वही है जो तरहटी में थे। तरहटी में 5 पेड़ों की शोभा देखी थी, ये महल वही है। अब यहाँ पे ये कहा जाता है कि ये महल प्रकट होकर इन चबूतरे पर आए। वृत्ति की भाषा में बता रही हूँ कि ये महल प्रकट होकर इन चबूतरे पर आए। वो कैसे, खुद को एक बार वापस तरहटी में महसूस करते हैं। इन मोहल्लों में अपने को सीढ़ियां मिल जाएंगी। आप एक भूम पार करोगे, दूसरी भूम पार करोगे तो अपनी तरहटी पार हुई। अब तीसरी भूम जब पार करोगे तो इन चबूतरे के भीतर से चौथी भूम में हम इन चबूतरे के ऊपर होंगे। मतलब इन, ऐसा नहीं है कि तरहटी के बाद ये पेड़ रुक गए फिर चबूतरा उठा फिर दोबारा पेड़ उठा, ऐसा नहीं। 2 भूम तरहटी और 1 भूम इन चबूतरे के मध्य से भी ये पेड़ निकल रहा है। तो हम जैसे तले से आते हैं तो पहली भूम, दूसरी भूम, तीसरी भूम, चौथी भूम से बाहर निकलेंगे तो हम इस चबूतरे पर खुद को देखेंगे।
यह यूं कहे कि इन चबूतरे के भीतर भी इन मोहलातों की शोभा आई है, तभी कहा जाता है कि इन चबूतरे पर ये महल प्रकट हुए। अब जैसे यहाँ से अपने को तरहटी में जाना है इन महल से, तो यहाँ से सीढ़ियां पकड़कर 3 भोम नीचे उतरकर हम तरहटी में उतर सकते हैं। तो इस तरह से ही शोभा सुंदर साजी इन महलों की हुई। ये शोभा क्लियर हुई कि महल कैसे यहाँ पर प्रकट हुए। दीदी इनमें अंदर ही सीढ़ियां हैं, यहीं से ही नीचे जा सकते हैं? मतलब एक के ऊपर एक, मतलब ये भोम की 3 भोमें हो गई, चबूतरे के अंदर भी इसकी हम्म। एक भोम आई है, तो सीढ़ियां मिल ओके। जाएंगी। हम्म हम्म। तो ये जो मतलब चबूतरा है, वैसे ही लिफ्ट लगी हुई है, बस बीच में लिफ्ट से हम सीधा हाँ इस चबूतरे पे आ सकते हैं। हाँ, मतलब कहने का भाव ये है, जो चबूतरा अपन कह रहे हैं भूम पर ऊंचा उठा, इनमें से ये 5 पेड़ निकल रहे हैं, चबूतरे के अंदर से भी निकल रहे हैं। तो इस तरह से ये 5 पेड़ों की शोभा हुई। ये पेड़ 5 भूम तक सीधा जाते हैं। दाएं बाएं की ये 6 6 मोहल्ला, इनकी 2 भूम तीसरी चांदनी आई है। सुंदर सा जी, अगर हम इन मध्य पेड़ में हैं, इन मध्य मोहल्लात में हैं, दाएं बाएं ये मंदिर हैं, यहाँ से अपने को तरहटी में जाना है तो कितना नीचे उतरना होगा? इन मध्य पेड़ में है और तरहटी में जाना है तो कितना उतरना होगा? ये जो घेर कर माहौल आए हैं, अपने को इनमें दरवाजे मिल जाएंगे, सीढ़ियां मिल जाएंगी, तो हम कितनी भूम नीचे उतरेंगे कि हम तरहटी में बगीचों में जा पाएंगे? या ताल में उतर पाएंगे, इन पेड़ से उतरकर ताल में उतर पाएंगे? कितनी भूम नीचे जाएंगे? सुनीता भगत, आप बोलिए दीदी। 3 भूम। हाँ जी, 3 भूम। तो सुंदर सा जी, इस तरह से इन पेड़ों की शोभा हुई। ये पेड़ 5 भूम, इन चबूतरे से 5 भूम तक सीधा ऊपर जाएंगे, और ये जो दाएं बाएं के मॉल हैं, ये 2 भूम तीसरी चांदनी रहेंगे। इन शोभा को खड़े दृश्य से भी दिखाती हूँ। ये पुखराज का चबूतरा हजारास, ये मध्य में चौरस चबूतरा। चारों दिशाओं में सीढ़ियां यहाँ पर नहीं है, पर सीढ़ियां भी हैं चारों दिशाओं में। घेर कर कठेड़ा, परिक्रमा रोस, हर दिशा में 13 13 मोहल, हर दिशा में 13 13 मोहल आते। चारों दिशाओं का ठीक मध्य, और ठीक मध्य में ये पेड़ वही हैं जो तरहटी में हमने देखे थे, और यहाँ से 3 भूम उठकर यहाँ चबूतरे पर प्रकट हुए हैं, और ये पेड़ 5 भूम तक सीधा जा रहे हैं। अब इसके बाद छज्जे बढ़ने की शोभा। ये सीधा 5 भूम तक तो सीधा ऊपर जा रहे हैं। उसके बाद ये पेड़ छज्जे बढ़ाएंगे। सबसे पहले आ जाते हैं इन मध्य पेड़ की तरफ। मध्य का पेड़ दिशा के पेड़ की तरफ, चारों दिशाओं के पेड़ की तरफ 11 कोस का छज्जा बढ़ाएगा। एक बार मैं गिनती बता रही हूँ, उसके बाद छज्जे कैसे बढ़ेंगे वो बताती हूँ, एक बार कोशिश करती हूँ। सबसे पहले मध्य पेड़ चारों दिशाओं के पेड़ की तरफ 11 कोस के छज्जे निकालेंगे। मध्य पेड़ से दिशा, चारों दिशाओं के पेड़ की तरफ 11 कोस का छज्जा, और चारों दिशाओं के पेड़ मध्य पेड़ की तरफ 11 कोस का छज्जा। दिशा से दिशा का जो छज्जा निकलेगा 16.5 कोस का, और बाहर जैसे बंगला जी की तरफ, दोनों घाटियों की तरफ, और दक्षिण में महावन की तरफ, वहां पे छज्जे निकलेंगे 44 कोस के। तो ये तो गिनती हुई। अब शोभा देखते हैं कि निकले कैसे हैं। एक बार इस नक्शे से देखते हैं। ये मध्य पेड़ दिशा के पेड़ की तरफ, ये हुए दिशा के पेड़।
इन दिशा के पेड़ की तरफ 11 कोस का छज्जा, दिशा के पेड़ मध्य पेड़ की तरफ 11 कोस का छज्जा, दिशा से दिशा 16.5 कोस का, और इधर बंगला जी की तरफ दोनों घाटियों की तरफ 44 कोस का और महावन की तरफ भी 44 कोस का। अब शोभा देखती हैं, मैं एक बार बताने की कोशिश करती हूँ कि छज्जे निकलते कैसे हैं। अब जैसे इन मध्य पेड़ की बात करें, इसका 44 कोस का छज्जा निकलना है, तो जब एक भूम ऊपर आएंगे तो एक छज्जा पड़ेगा 44 कोस का बाहर। मैं एक बार थोड़ा सा ड्रॉ करके ये बताने की कोशिश करती हूँ। ये अपने पास हम ये समझे कि अपना एक खुले मैदान में हम हैं और वहां पे अपना एक रूम है 10 बाई 10 का। अब इसके छज्जे बढ़ाने हैं तो कैसे बढ़ेंगे। अब इसकी पहली भूम पड़ी, ये छज्जा निकल गया, ये जगह बढ़ गई। अब जब इसकी तीसरी भूम पड़ेगी और इस तरह से ऐसे छज्जे बढ़ते जाएंगे, ऐसे विस्तार होता जाएगा। 44 कोस का छज्जा आगे बढ़ेगा, दूसरी भूम पे वहां तक छत पड़ जाएगी, फिर 44 कोस का छज्जा। तो अपना जो 10 बाई 10 का रूम था वो बढ़ता जाएगा और तले से अपने को ये उल्टी सीढ़ियां नजर आएंगी। इन शोभा को अब इन पिक्चर से देखें। ये हमारा 1000 हांस का गोल चबूतरा। अब इसके ऊपर की शोभा क्या आई है, उस शोभा में हम चलते हैं। सबसे पहले नीचे से, यहीं से स्टार्ट करते, रिवाइज करते हुए कि मैं महावन की जमीन पर हूँ, हम सब मिलकर ये 3 सीढ़ी ऊपर चढ़े तो पुखराजी रॉस, ठीक है। ये 400 कोस कह लो या 500 मंदिर कह लो, एक ही बात है। तो यहाँ पे शोभा देखी हमने 2 वृक्षों की। अब मुझे ऊपर चलना है, तो मुझे क्या नजर आ रहा है सामने, कहाँ से ऊपर चढ़ना है हमने, ये हमको गोल गुर्ज नजर आ रहे हैं। 1000 हांस हैं तो 1000 ही गोल गुर्ज नजर आ रहे हैं। अब मुझे तरहटी में जाना होता है तो मैं दरवाजों से नीचे हम चले जाते हैं, और ऊपर चढ़ना है तो गुर्जों के दाएं बाएं हमें सीढ़ियां मिलती हैं। सीढ़ियां चढ़ते हुए, सुंदर सीढ़ियां हैं, ऊपर चढ़ के एक भूम इस चबूतरे पर आए तो गुर्ज के पास अब सुंदर यहाँ कठेड़ा लगा हुआ है, गुर्ज की शोभा। अब यहाँ से हम इस चबूतरे पे आ गए। तो ये जो हमारा चबूतरा था 1,33,333 कोस का चौड़ा, यानी कि 4 लाख कोस की इसकी गिर। अब इसके बीच में 1/3 कर लो तो ये 44,444 का फिर से सेंटर में एक भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा। ये तो ये हमारे, अब यहाँ से हमारे जो ये 5 पेड़, अब सब इस पेड़ इस चबूतरे के ऊपर चढ़ेंगे तो यहाँ से भी चारों दिशाओं में ये सीढ़ियां दिख रही हैं, भूम भर की सीढ़ियां। ऊपर चढ़ के हम इस चबूतरे पर आ गए। अब चबूतरे पे सबसे पहले हमने देखना है कि 5 पेड़ जो बीच में प्रकट हो रहे हैं, ये 5 पेड़ों की शोभा, ये जो तरहटी से ही आ रहे हैं, तो वो उन्होंने सीधा ऊपर जाना है। तो ये आधार स्तंभ है, खजाने के ताल से ही नीचे से आ रहे हैं ये 5 पेड़। ये तो ये पेड़ों की शोभा वैसे ही, वो सबको याद है कि वो कैसे हमारा कितने कोस का था नीचे पेड़, याद है सुंदर साथ को थोड़ा बहुत? तो बता सकते हैं कि हमारा जो ये पेड़ था कितने कोस का था। हमने उसको अच्छे से समझा है, महल जो बीच में शोभा कितने का चबूतरा था, कैसे पेड़ बीच में आया था, सब सोचो, याद आ जाएगा। हाँ जी, श्रीनिवास जी। हाँ जी, श्रीनिवास जी बोलिए हाँ, आप। प्रणाम जी, प्रणाम। वो दे दिया, गिरधर जी ने जवाब दे दिया उनका। 900 हाँ जी, कोस। कोई बात नहीं, आप भी बोल दो। गिरधर जी 900 की कोस आवाज नहीं आई मुझे। हाँ जी, उनका, उनके रिटर्न में दे दिया उन्होंने। अच्छा रिटर्न में, कोई बात नहीं, हाँ, रिटर्न वाला भी मैं पढ़ लेती हूँ, आप बोलो। 900 कोस। 900 को, और उसमें से रॉस को छोड़ के कितना रह गया था हमारा महल? वो 400 कोस। 400, उतने ही 400 कोस का ये बाहर निकले हैं ये महल हमारे, ये वाले,
ऐसी बीच में से रॉस तो नीचे रह गई, मोहल आ गए ऊपर। ये 400 कोस के मोहल ऊपर आ गए। ठीक है, ये मोहलों की शोभा ऊपर आती हुई, और फिर हमने देखना है चबूतरे पर मोहल जो आए हैं, ये वाले 6 मोहल दाएं बाएं, बीच वाला कंबाइंड हो जाता है ना। ये देखो, ये है हमारे 5 पेड़, बाद में आ जाते हैं 1 2 3 4 5 6, ये बीच वाला कॉमन होता है, तो इसको यहाँ से गिन लेंगे तो भी 6, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से दाएं बाएं 6 मोहल, ये मोहलों की शोभा। अब यहाँ से इन मोहलों की यदि शोभा देखते हैं, तो पहले तो हम इस चबूतरे पे चढ़े, भोम भर का चौरस चबूतरा, फिर रौंस को छोड़ा। तो दीदी ये रौंस भी हमारी 400 कोस की है, ये नहीं, वाली 250 कोस, परिक्रमा 250 कोस। 250, ठीक है दीदी। ये 250 कोस की हमारी परिक्रमा है, फिर उसके बाद मोहल की शोभा आती है, ये वाले मोहल। अब मोहलों की जो भोम है वो 2 भोम तीसरी चांदनी, ये वाले भोम। अब उसका ये खड़ा दृश्य देखते हैं इस तरह से, ये देख रहे हैं 5 पेड़ ये निकले, ये कोने के मोहल 2 तरफ के जवाब देते हैं, और इनकी 2 भोम की ऊंचाई है, ये शोभा। और ये 5 पेड़ों की शोभा, तो ये 2 भोम के गए हैं, और इन पेड़ों की हमने शोभा देखी है कि ये 5 भोम तक जाएंगे। ये देखते हम 5 भोम तक ये सीधे जाएंगे, बिल्कुल सीधे। अब वो ऐसे जाएंगे, ये 5 भोम यहाँ तक बनती है, यहाँ तक। उसके बाद हमारे छज्जे बढ़ने, ये 5 भोम तक सीधे गए। अब छज्जों की जो शोभा दीदी ने अभी बताई है, हमें वो समझनी है। देखो ये 5 पेड़ हैं, दिशा के पेड़ से क्या मतलब होता है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण, ये दिशा के पेड़, और एक सेंटर वाला पेड़। अब सेंटर वाले पेड़ से हमारे छज्जे बढ़ने हैं चारों दिशा की तरफ, यानी कि ये बीच वाला जो पेड़ है, 5 भोम छठी चांदनी के बाद इसने इधर से भी मिलना है, इधर भी मिलना है, इधर भी मिलना है, इधर भी हमारी छतें मिलनी है। तो वो छज्जा हमारा बढ़ता है 11 कोस का, यानी कि 11 कोस के छज्जे बढ़ते हैं। इस पेड़ ने इधर बढ़ाना है, इससे इधर बढ़ना है। मध्य वाले पेड़ ने छज्जा बढ़ाना है इस पेड़ की तरफ, इधर भी और इधर भी, चारों दिशाओं की तरफ पेड़ के छज्जे बढ़ेंगे, यानी कि मोहल के लेंटर आगे बढ़ता जाएगा, मोहल आगे बढ़ते जाएंगे। दीदी अभी समझाएंगी, पहले अभी हमने ये देखा 11 कोस के छज्जे बढ़े। अब क्या होना है, इस दिशा से दिशा की पेड़ की तरफ, यानी कि इस पेड़ से इस पेड़ की तरफ जो छज्जा बढ़ता है वो है हमारा कितना, 16 कोस का छज्जा। 16.5। ये 16.5 सॉरी, ये 11 कोस के छज्जे हैं, ये 16.5 कोस के छज्जे। यानी कि इस पेड़ ने इस पेड़ की तरफ अपना लेंटर बढ़ाना है, क्योंकि 5 भोम छठी चांदनी से ये छज्जे बढ़ने शुरू होते हैं। इस पेड़ से इस पेड़ की तरफ ये 16.5 कोस का छज्जा। तो 2 तरह के छज्जे अब बढ़ रहे हैं। पहले तो मध्य का पेड़ इस दिशा की तरफ बढ़ेंगे, चारों दिशाओं की तरफ, तो वो 11 कोस के हो गए। और दिशा वाले पेड़ थोड़ी दूरी ज्यादा है, इसलिए थोड़ा ज्यादा कोस का छज्जा बढ़ाना पड़ गया। इस पेड़ से इस पेड़ की दूरी ज्यादा है, तो छज्जा बड़ा करना पड़ा, तो वो 16.5 कोस का। अब हम ये देखते हैं, ये वाली पिक्चर, ये हमारे चौरस चबूतरे के सब बताएंगे पूर्व में क्या शोभा आई है। पूर्व में क्या शोभा हमने समझी थी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, चारों दिशाओं में क्या शोभा आई थी। हमने स्टार्ट में समझा था, बिल्कुल स्टार्ट में, कि चबूतरे के चारों दिशाओं में क्या क्या शोभा आई है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सब सुंदर साथ कोशिश करो जवाब देने का, तभी छज्जे का पता लगेगा कि किस तरफ छज्जे बढ़ते हैं। 2 छज्जे हमने बढ़ने सीख लिए, मध्य पेड़ के दिशा की पेड़ तरफ 11 कोस के, और दिशा से दिशा के 16.5 कोस की।
अब बाहर की साइड छज्जे वो किस तरफ क्या शोभा आएगी? मंजुला दीदी है। कैमरा ऑन करो। पूर्व में अर्धबीज का कुंड, मूल कुंड, अच्छे से सोचो, अच्छे से सोचो। पूर्व में क्या है? बंगला जी। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। बंगला जी। कुंड, पहला कुंड आया, પછી बंगला जी, પછી अर्धबीज का कुंड, डपोचा बुत्रो, मूल कुंड, પછી उत्तर की घाटी, पश्चिम में पश्चिम की घाटी, दक्षिण ની અંદર बड़ा मधुवन, महावन, महावन, वृक्ष, बड़ो वन, सारू मधुवन। छे। प्रणाम जी। तो हमने जवाब सही है उनका कि हमारे को अब ये दिशा के पेड़ ने दिशा की तरफ छज्जे बढ़ाए, वो कितने 16.5 कोस के। अब इन्होंने मिलान करना है, पूर्व में पूर्व के पेड़ ने बंगलों की तरफ छज्जे बढ़ाने हैं, ठीक है, और पश्चिम के पेड़ ने पश्चिम की घाटी की तरफ छज्जे बढ़ाने हैं, तो ये गैप ज्यादा होता है, तो साढ़े कितना 44 कोस का छज्जा, इधर 16.5 कोस का, बीच में 11 का, तो ये 44 कोस के छज्जे बढ़ेंगे। और उत्तर में उत्तर की घाटी की तरफ, और इधर की शोभा अभी हम समझेंगे महाबन से कैसे छज्जे, वो अलग शोभा होती है। तो ये शोभा हमारी 44 कोस की छज्जों की। तो दीदी ने अभी इतना समझाया, किसी सुंदर साथ का इतनी शोभा में क्वेश्चन है तो पहले वो क्लियर करेंगे कि हम कैसे गोल चबूतरे के ऊपर आए, भोमभर की सीढ़ियां चढ़ के चौरस चबूतरे पे चढ़े, फिर से भोमभर की सीढ़ियां चढ़ के इन पेड़ों की शोभा को देखा, 5 महल 6 जो महल है बीच वाला कंबाइंड है, उन महलों की शोभा को देखा, 5 भौम छठी चांदनी पे, छठी मतलब 6 भौम तक ये मॉल सीधे जाएंगे, और फिर छज्जे कैसे बढ़े, कितने कोस के बढ़ेंगे। पहले इतनी शोभा सबके समझ में आई है, और नहीं है तो दीदी से क्वेश्चन करेंगे सब। कोई क्वेश्चन नहीं है जिग्ना? किसी का नहीं है। मैं बोलूं एक? वेरी गुड। हाँ आप भी बोलो ना, उसमें क्या, आप भी तो हमारे साथ है। हाँ वो 5 पे जो 5 बोम ऊंचे गए हैं, तो नीचे से तो 3 बोम से वो चौरस चबूतरे तक आ रहे हैं, हाँ तो जी। फिर ऊपर तो 2 बोम ही काउंट होंगे या नहीं नहीं, ऊपर से 5 चबूतरे से बोम? 5 बोम। ओके, चबूतरे हाँ वो से 3 छोड़ दो, अब चबूतरे से 5 बोम। ओके। चबूतरे से 5 बोम, जो छठी छत आ जाएगी वहां से छज्जे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। हाँ ये जी, देखो, पहली बोम, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी छत से छज्जा बढ़ना शुरू हो गया। हाँ ठीक जी। है, चलो हाँ जी। दीदी अब हाँ आप लो। हाँ जी। सुंदर साथी सबसे पहले ये कोशिश करते हैं कि छज्जे बढ़े कैसे। काफी सुंदर साथ जानते होंगे, जो नए सीख रहे हैं उनके लिए पहले ये जरूरी हो जाता है कि छज्जे बढ़ते कैसे हैं। इन पिक्चर में देखें, ये छठी चांदनी, चांदनी पर दिशा की तरफ 11 कोस का, अभी गिनतियां छोड़ देते हैं कि छठी भूमि पे छठी चांदनी से छज्जे निकले। जैसे हमारे घर में भी बालकनी निकालते हैं, अपन छज्जा निकालते हैं, तो अपना जो घर की मूल जगह होती है उससे बाहर की तरफ छज्जा बालकनी निकलती है, ऐसे घेर कर छज्जे निकले दिशा से दिशा की तरफ 16.5 कोस का। ये देखिए 16.5 कोस का ये छज्जा निकला। इन छज्जे के ऊपर
थंबों की शोभा आ जाएगी। एक भोम ऊंचे ये थंब उठेंगे। अब यहाँ से पुणे 16.5 कोस का छज्जा निकल जाएगा। इनको दूसरे नक्शे से देखते हुए, वो उसमें दिखाया हुआ है, धाम सुषमा में दीदी। पेज जो है ना, तो थोड़ा जूम कर लेती हूँ ना। देखते हैं 44 कोस वाले छज्जे को देखते हैं। ये छज्जा निकला 44 कोस का। इसमें कोस कोस के अंतर पर थंब आ जाते हैं, चौड़ाई तरफ भी लंबाई तरफ भी। इन थंबों पे वापिस छत पड़ी, फिर 44 कोस का छज्जा निकला। थंब आए, थंबों पर भोंबर ऊंची, फिर छत, फिर 44 कोस का छज्जा। ऐसे आगे आगे छज्जा बढ़ता चला जाता है। किस तरह से बताएंगे शोभा? अरे दीदी, सबसे पहले वो शोभा देख लेते हैं कि अपने पास सबसे पहले ये एक पेड़ है। इस पेड़ ने छज्जे बढ़ाने चारों दिशाओं में। अभी कितनी गिनती वो नहीं, चारों दिशाओं में छज्जे बढ़ाने हैं। तो इन शोभा को देखते हैं, ये चारों दिशाओं में छज्जे कैसे बढ़ेंगे। ये देखिए दूसरी भूमि में विस्तार हो गया, ये चारों तरफ छज्जे बढ़ गए। इन छज्जे के किनार पर थंब आ जाएंगे, भूम पर ऊंचे थंब बढ़ेंगे। अब इन थंब पे पुनः छत पड़ जाएगी। ये देखिए ऐसे विस्तार होता चला जाएगा। तो अपने पास ये जो एक पेड़ था, उसका छज्जे बढ़ने से आगे आगे छज्जे, पीछे पीछे ढलानों की शोभा, मोलातों की शोभा होगी। तो इस तरह से सबसे पहले अपने को ये समझना है कि छज्जे बढ़े कैसे। कोई मॉडल है क्या मीनू जी? एक मिनट बस निकाल रही हूँ दीदी, एक हाँ सेकंड। जी। फर्स्ट फ्लोर का। जब हम सेकंड फ्लोर पे गए तो उसी छज्जे को हमने और आगे बढ़ा दिया। पहले हमारा वो 4 फुट का छज्जा था। जब हम ऊपर गए तो उस 4 फुट के छज्जे के आगे हमने 4 फुट का और बढ़ा दिया। वो जो 4 फुट नीचे वाला था वो तो महल बन गया उसके ऊपर, और आगे 4 ये फुट का देखो, और बढ़ा दिया। ये मैं अभी ये मतलब हमें स्टाइल ही समझना है ना कि कैसे छज्जा नहीं, बढ़ रहा है। इससे देखो बहुत आगे ये क्लियर हो रहा थंब है। बढ़ते जा रहे हैं, हाँ, बहुत इससे क्लियर क्लियर हो रहा होती है चीज। इससे। देखो आपकी चीज नीचे, मान लो ये पेड़ इतना है 5 भूम, अब ये छठी चांदनी से ये इस भूम में इतना लेंटर आगे बढ़ाया, ठीक है। जितना आगे बढ़ा, फिर उसके बाद ये देखो ये थंब लगे हुए, थंब लगे ना, तो उसके पीछे मोहल बनते गए। फिर से ये छज्जा बढ़ा, फिर ये थंब आगे लग गए, और पीछे एक मोहल ज्यादा नजर आ रहा है ना। देखो पहले इतना मोहल था, उसके आगे एक मोहल और बढ़ गया, फिर एक मोहल और बढ़ गया, फिर एक मोहल और बढ़ गया। तो ऐसे ये छज्जे बढ़ते जाएंगे, पीछे आगे आगे छज्जा और थंब लगते जाएंगे, पीछे पीछे मोहल बढ़ते जाएंगे। ये वाली शोभा हम्म। है ना दीदी, इससे हाँ थोड़ा जी। क्लियर होती है ये वाली। हाँ जी। ये शोभा देखिए कि जैसे ये मतलब दिशा की तरफ है, 16.5 कोस का छज्जा निकला, भोंबर के थंब आ गए। अब इन पे जब छत पड़ेगी तो पुणे 16.5 कोस का छज्जा निकलेगा। आगे 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 तो दहलाने और पीछे पीछे माहौल बढ़ते चले जाएंगे। आगे आगे दहलान, पीछे पीछे माहौल बढ़ते चले जाएंगे। आगे 11 कोस में दहलान रहती है और बाकी पीछे मोहलात बनती चली जाती है। ओके, मतलब वो परिक्रमा रोज रह जाती है, गिनती में नहीं पड़ना कि हाँ ये देखो हाँ, आगे देखो परिक्रमा रोज रह जाती है और पीछे पीछे मॉल बनते चले मॉल जाते हैं। बन जाते हैं जो कि पीछे हमें जो अब जगह बालकनी बढ़ेगी करनी। उन जगह पे मंदिर बनते चले जाएंगे। बालकनी मिल जाती है, मतलब मॉल में आगे खड़े होने के लिए हमें हर आगे आगे बालकनी मिलती जाती है। वैसे तो इसमें भी क्लियर है, ठीक है, इसमें भी हो जाए क्लियर तो है। क्लियर। ये देखो, हाँ, ये आगे आगे देखो बालकनी, पीछे पीछे माहौल बढ़ रहे हैं। एक हो गया, 2 हैं, हो फिर गया, 3 3 नजर हो आ गए, रहे हैं, फिर 4 हो 4 गए, नजर ऐसे। आ रहे हैं, फिर 5 नजर आ रहे हैं। और ये इधर की तरफ देखो कैसे उल्टी सीढ़ी, जहाँ दिशा उल्टी से से दिशा का पेड़ मिल रहा है, अंदर इधर भीतर की तरफ ये दिशा से दिशा का, ऐसे उल्टी सीढ़ी की तरह अपने को नजर आएगा। दोबारा से समझते हैं इस चीज को। सुंदर सार जी, हम खड़े हैं, रुको, वहीं तक आज करेंगे, छज्जे आगे नहीं बढ़ाएंगे। अभी यहाँ तक की शोभा को ही रिपीट करते हैं कि ये 5 भूम छठी चांदनी तक, छठी चांदनी से छज्जा बढ़ेगा हमारा।
बीच वाले पेड़ ने मिलना है चारों दिशाओं के पेड़ से, और फिर दिशा वाले पेड़ ने दिशा वाले पेड़ की तरफ भी मिलना है। तो इस तरह से भी छज्जे बढ़ते गए और बीच पे से भी बढ़ते जाएंगे। तो ये कहाँ तक बढ़ेंगे? ये हमारे 250 भोम तक, है ना दीदी? हाँ, 250 भोम तक। 250 भोम तक ये छज्जे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। बाकी शोभा हम कल समझेंगे, सिर्फ छज्जे बढ़ने की शोभा आज देखी मैंने हमने वीडियो कि निकाल ली 250 है, एक बार भोम। वीडियो दिखा देते हैं। हाँ जी दीदी, मैं ये हाँ, अभी मैंने स्टॉप कर वीडियो रही हूँ, निकाल ली है। आप वो करो। इसमें देखें, ये देखो छज्जा बड़ा हुआ लाल रंग का, ये लाल रंग का छज्जा बड़ा, ये बाहरी किनार पर थंब आ गए, थंब पर छत आई, वापिस छज्जा बढ़ गया, आगे आगे छज्जे की बालकनी की शोभा और पीछे पीछे महल बढ़ते चले जा रहे हैं। ये देखिए, एक बार ये शोभा वापिस दिखाती हूँ। ये देखो छज्जों की शोभा कैसे बढ़ती हुई। ये शोभा को इससे भी देखते हैं, ये घाटी में देखते हैं छज्जे बढ़ना। मेनली अपने को देखना है कि छज्जे कैसे बढ़ रहे हैं। उत्तर पश्चिम की घाटी भी पुखराज की तरफ छज्जे बढ़ाती है 44 कोस के। तो ये देखो ऐसे ये छज्जे बढ़ते हुए, ये छज्जों की शोभा। हाँ दीदी, ऊपर जाके स्टिल कर दो वो वाला। ये देखो 44 कोस का छज्जा, थंब आ गए, थंबों की 4 आ रही, जिसमें 11 कोस में तो दहलान रह जाएगी और पीछे महल बन जाएंगे। पुनः छत पड़ी, फिर 11 कोस का 44 कोस का छज्जा। पुखराज की तरफ 44 कोस का बढ़ना है ना, तो यहाँ पे इस तरह से छज्जे एक उल्टी सीढ़ी के माफक विस्तार होता जाएगा। ये देखिए ऐसे बढ़ता हुआ। वैसे मीनू जी इसमें क्लियर है? हाँ जी हाँ जी, हाँ इसमें बहुत अच्छा है, क्लियर। ये घेर कर छज्जा निकला हुआ, छज्जे की किनार पर थंब, भोंबर उचित थंब उठे, उन छत के ऊपर वापिस से जो पहले वाला छज्जा है उस पर तो छत आ ही जाएगी, वहां से वापिस से छज्जा निकलेगा, फिर बाहरी किनार पर थंब, पुनः छत, और फिर छज्जे की शोभा। इस तरह से ये छज्जे बढ़ेंगे आगे। कल फिर और निकालते हैं कोई नक्शे ना। हाँ जी हाँ जी, क्वेश्चन पूछ लो, किसी को यदि नहीं आया तो क्वेश्चन कर लेंगे सुंदर सा। बढ़ता विस्तार, ये देखो ये छज्जे बढ़ते हुए। सुंदर सा जी, चारों दिशाओं के पेड़ कितने भोम ऊंचे जाकर छज्जे निकालेंगे? हम यहाँ चबूतरे पर खड़े हैं, चारों दिशाओं का और मध्य का पेड़ कितनी भोम ऊंचाई पे जाके छज्जे निकालेगा? जिग्ना जी हैं क्या? हाँ जी, सुषमा शर्मा, आप बोलिए जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। 5 भोम के बाद छठे भोम से छज्जे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। हाँ जी, और दिशा का पेड़ दिशा के पेड़ की तरफ हाँ कितने जी, कोस के छज्जे बढ़ाएगा? 44 कोस के जी। कोई और सुंदर सा कोशिश कर। दिशा से दिशा के पेड़ की तरफ, इन पेड़ से इन पेड़ तरफ, 11 सौ। दीदी 1100 कोस के। नहीं 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 नहीं, दोबारा और कोई सुंदर सा। जी भावना दीदी, आप बोलिए। प्रणाम जी।
ना? 16 जी। कोस के बढ़ाएंगे दिशा से दिशा के पेड़ आपस में। हाँ 16.5 कोस। 16.5 की। अब ये जो दिशा का पेड़ है जब बंगला जी की तरफ बढ़ेगा तो कितने कोस के छज्जे? नीलम मीर अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। 44 प्रणाम कोस। जी। हाँ जी 44 कोस के। ये जो अपना 1000 हांस पुखराज का भोंबर ऊंचा चबूतरा है, हाँ जी, इनमें दूसरा ये जो सुंदर सा चबूतरा उठता है ये कितने कोस का है? ये कितने कितने हिस्से में, पुखराज के कितने हिस्से में ये भोंबर ऊंचा चबूतरा उठा है? लिखने वाले जल्दी जवाब दे देते हैं। हाँ जल्दी जवाब दे देते हैं। कोई बात नहीं। वो कहते हैं हमारा रेजेंट पता नहीं हो ना हो तो हम जवाब दे ही दें। दीक्षा शर्मा अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, ये जो गोल चबूतरे के ऊपर चौरस चबूतरा आया है ये 44,400। हाँ जी, ये 1000 हाथ चबूतरे के 30 हिस्से में आया, 1/3 हिस्से में। अच्छा एक शोभा ये सुंदर जी जिग्नब किसी और से पूछ लेना कि ये जो चबूतरा है ये तरहटी की किस शोभा के सिर पे आया है? तरहटी में ऐसी कौन सी शोभा है कि जिसकी छत पर ये चबूतरा हुआ, जिसके सिर पर ये चबूतरा हुआ? पूनम नए सुंदर साथ है, पूनम से पूछो। हाँ जी पूनम दीदी अनम्यूट कीजिए। ये जो नीचे खजाने का ताल था ना प्रणाम जी, हाँ जी हाँ जी, खजाने के खजाने ताल के के ताल। ऊपर ये चबूतरा है। हाँ जी, खजाने के ताल के ऊपर ये शोभा ही है। पूनम अभी तक समझ में आया आपको ऊपर तक? पूनम हाँ जी म्यूट कीजिए। हाँ जी समझ आया। ठीक है ठीक है। हाँ जी मीनू जी यहाँ तक तो क्लियर हो गया। हाँ जी बिल्कुल क्लियर है दीदी, टाइम भी हो गया हमारा। हाँ ठीक है, अब ऊपर चलेंगे। या 250 भोम तक छज्जे हमारे ये बढ़ेंगे, हमारे 5 भोम छठी चांदनी से 250 भोम तक छज्जे ऐसे ही बढ़ेंगे। दीदी वो बीच वाला पार्ट कल बताएंगे ना? हाँ ये छज्जे बढ़ना कल बताएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी किरण दीदी, एक जैसे यहाँ लिखा हुआ है 44,444, तो हम 400 बोलेंगे कि 444 बोलेंगे इसको? 44,400 कहा गया है। यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा था ना 44,444। हाँ वो लिखा हुआ आ रहा था। वो ध्यान नहीं है, गिनती पूरी इतनी एग्जैक्ट, मतलब ये कहा जाता है कि 30 हिस्से में 1/3 लगभग 44,400 बैठता है। पूरे 30 हिस्से में 444 भी ठीक हो सकता है। तो हम 400 दोनों ठीक 400 है। बोलेंगे, कुछ भी यूं बोल सकते समझे हैं ना ना फिर। इसको कि ये जो 1000 हाथ चबूतरा है उसके 30 हिस्से में ही आया। हाँ वो तो ठीक है, तीसरे हिस्से में ही आ रहा है, लेकिन मतलब उसमें लिखा हुआ भी वो आ रहा था ना, तब मेरे को थोड़ा सा लगा कि हमको। हाँ जी भावना अपन वैसे डिवाइड करें तो 444 ही आता है। हाँ दीदी उतना ही बनता है, 444 बनता है। 444 बनता है, 1/3। हाँ वही होगा 444। 444 ही है। हाँ जी ठीक है। हाँ प्रणाम जी जी। भावना जी आप क्या पूछ रहे हो? दीदी मून कुंड की जब तरहटी बताई थी उसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन क्लियर करना था मुझे। पूछ लो। हाँ कोई बात नहीं। दीदी वो जो आपने अंदर 400 तोस की दीवार खड़ी करी कुंड के बाद और उसमें सीढ़ी चढ़ाई, तो वो जब वो दीवार के अंदर ही सीढ़ी चढ़ाई है ना आपने? दीवार के मतलब ऊपर नहीं मूल कुंड की जो दीवार है पूर्व दिशा की,
वो जो हाँ। अंदर जो कुंड के बाद जो हमने 400 कोस की नहर अंदर निकाली थी वो उसके अंदर ही करिए ना, उसके बाद जमुना जी को बाहर प्रकट करेंगे ना। मैं समझ नहीं पाई, एक बार मैं नक्शा दीदी निकालती हूँ। नक्शा निकालो दीदी, इसको हटाओ, नक्शा हाँ निकालो। नक्शा निकाल रही है। भोमबर की हाँ ऊंची, यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये तरहटी की जमीन के अंदर ही आएगी ना? हाँ तरटी मतलब में हैं हम, यहाँ तरटी में खड़े हैं, इन मोहल्लों में, बगीचों में। हाँ यहाँ जी से भोमबर की सीढ़ियां चढ़कर हम इन भोमबर ऊंची दीवार पे आएंगे। ठीक है। ये जो दीवार आई है भोमबर ऊंची, जो चबूतरा आया है 400 कोस का चौड़ा, इस पर आएंगे। और दीदी अब जब उसके यहाँ बाद से, हाँ जी, उसके बाद जो दीवार आई है मुनकुन की तरहटी की पूरब की दीवार जो आई है, हाँ वो जब दीवार जो है वो तो 3 सीढ़ी ऊंची चढ़ेंगे ना, मतलब वहां से हमें वो दीवार वहां से कट जाएगी ना बीच में से तो? नहीं कटेगी क्यों? नहीं अभी यहाँ शोभा पर। ये देखे, आप ये देखो, आप परम धाम की जमीन पर हो, हाँ जी यहाँ से भोम सीढ़ियां चढ़कर आप तरटी में जाते हो। हाँ ठीक जी है, यहाँ से भी देखो भोम सीढ़ियां चढ़ के आप तरटी में गए। उत्तर अब जब आप ऑलरेडी भोम चढ़ के आप इस दीवार पे आ गए, तो आप परम धाम की जमीन की लेवल पे आ गए ना, तो सीधा ही बाहर निकल आओगे। ठीक है दीदी, ठीक है है ना? ठीक है हाँ जी, ठीक है दीदी, यहाँ क्लियर पे हुआ ना? कंफ्यूज। हाँ जी हो गया क्लियर हो गया क्लियर ना? दीदी। हाँ जी, हाँ हाँ जी जी। बिल्कुल हो गया। प्रणाम। की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर